नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आपका सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यानी कि छत्तीसगढ़ जीके के सारे टॉपिक 1 बाय 1 ईजी लैंग्वेज में कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो आपके छत्तीसगढ़ के आने वाले एग्जाम में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया, छत्तीसगढ़ वेटनरी एग्जाम हो गया या सीजीपीएससी हो गया, जो सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल, लेकिन सारे चैनलों पे इंफॉर्मेशन कुछ कुछ पार्ट्स में दी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं है। तो मैं अपने चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन, सारे जीके के जो टॉपिक हैं सबको एक जगह लाने का प्रयास करूंगा। बस इस प्रयास से मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का नामकरण। मतलब छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे पड़ा छत्तीसगढ़, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ के नाम से उल्लेख नहीं मिलता है। ये हम सभी को पता है कि जितने भी हमारे प्राचीन संदर्भ हैं, चाहे वो रामायण काल के हों, चाहे वो महाभारत काल के हों, चाहे वो अन्य किसी काल के हों, उसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ से न मिलकर किसी और नाम से उल्लेख होता है। तो पहले आइए देखते हैं किस किस काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था रामायण काल में? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल। नेक्स्ट है आपका महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राकोशल कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका मुगल काल। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कौशल और दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र। अब बस्तर क्षेत्र का प्राचीन काल में क्या क्या नाम था वो देख लेते हैं। पहला नाम था इसका चक्रकोट, दूसरा नाम था इसका कांता जो महाभारत काल में था, तीसरा था दंडकारण्य जो रामायण काल में था, और चौथा था महाकांता जो गुप्त काल में था। तो ये सारे नाम जो थे छत्तीसगढ़ के विभिन्न काल में हमें देखने को मिलते हैं। एक बार मैं पुनः आपका रिवीजन करा देता हूँ। रामायण काल में क्या था? दक्षिण कौशल। महाभारत काल में क्या था? प्रकौशल। ब्रिटिश काल में क्या था? कौशल। मुगल काल में क्या था? रतनपुर। गुप्त काल में क्या था? कौशल या दक्षिणापथ। बस्तर क्षेत्र का क्या नाम था? चक्रकोट, कांतार, दंडकारण्य और महाकांतार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यही सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ उल्लेख हुआ है वो देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के काल में कवि दलराम राव ने 1494 में किया। मतलब जो दलराम राव थे उन्होंने 1494 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये डेट कहीं कहीं 1487 भी मिलती है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक संदर्भों में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग राजा राज सिंह के राजराश्रय में रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए किया। मतलब गोपाल मिश्र ने रतनपुर राज्य के लिए खूब तमाशा कृति में छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया है। ये किसने किया? ये अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। नेक्स्ट है आपका मराठा संदर्भ। छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख 1707 के सनद में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख 1707 के सनद में मिलता है, जिसका उल्लेख काशीनाथ गुप्ते ने अपनी रचना नागपुर कर भोस्यालची बखर में किया है। तो ये तो अब आपका था मराठा संदर्भ में कब उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ का? 1707 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बाबू देवाराम जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम साहित्यकार भी कहा जाता है, ने विक्रम विलास जो कि 1896 में बना नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। मतलब बाबू देवाराम ने अपने ग्रंथ विक्रम विलास में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था।
मतलब कनिंघम जो थे पुरातत्व ने छत्तीसगढ़ शब्द के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया। वहीं 1795 में कैप्टन ब्लंट द्वारा इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ का प्रयोग हुआ, मतलब कैप्टन ब्लंट 1795। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ नामकरण के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, मतलब छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, इस संदर्भ में जो जानकारी, ठोस जानकारी का अभाव है। इसमें कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है, इसमें इरेगुलरिटी अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ नामकरण बारे में अलग अलग मत है, मतलब इसमें अलग अलग विचार हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग किवंतियां हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। कुछ मत जो है इस प्रकार है। मराठा काल, पहला मत देखते हैं। मराठा काल में गढ़ एक प्रशासनिक क्षेत्र को कहते थे। इस समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। दरअसल यही तर्क सबसे उचित भी प्रतीत होता है। मतलब जब मराठा काल छत्तीसगढ़ में राज करते थे तो वहां पे छत्तीसगढ़ थे, इसलिए क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैगलर के अनुसार जरासंध के कार्यकाल में 36 चरमकारों के परिवार इस भाग में आकर बस गए। इन्हीं परिवारों ने पृथक राज्य की स्थापना की, जिसे छत्तीसगढ़ कहा गया, और बाद में यही छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। तो ये सेकंड थॉट थी। नेक्स्ट मत देखते हैं। हीरालाल के अनुसार इस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हीरालाल के अनुसार इस क्षेत्र में राज करने वाले कलचुरी जो चेदी वंशी भी कहलाते थे के नाम पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। बाद में यही नाम छत्तीसगढ़ हो गया। मतलब हीरालाल के अनुसार जो इस क्षेत्र में जो कलचुरी राज करते थे उन्हें चेदी वंशी कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ हो गया और बाद में यह छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर राज किया, जिनके प्रशासन में गढ़ महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई था। अतः इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ नाम पड़ना स्वाभाविक प्रतीत होता है। मतलब कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक राज्य किया है और उनके राज्य में जो प्रशासन में जो गढ़ थी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मादेव का खल्लारी शिलालेख महत्वपूर्ण है। मतलब जो ब्रह्मादेव का खल्लारी शिलालेख है उसमें भी गढ़ों की जानकारी हमें मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इतिहासकार चिस्म के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाया, जो कि शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ स्थित थे, और इस छत्तीसगढ़ के आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सारे थॉट्स थे, मतलब छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ या प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप वो वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।